हेलो एवरीवन। आज मैंने डिवाइस चेंज किया है। ये सैमसंग टैबलेट से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो चेक करती हूँ आज नए डिवाइस से रिकॉर्डिंग करके। दूसरा लाइट चालू कर देना। इससे मुझे ख्याल है कि बेटर है कि मैं दूसरा लाइट भी चालू कर दूँ। हेयर कलर बराबर नहीं हुआ। आगे मैं कितना भी अच्छा हेयर कलर लगा लूँ, स्किन पे रह जाता है, बालों पर तो चढ़ता नहीं है। इसीलिए आज मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये हेयर कलर के झंझट से मुझे बाहर निकालो। पैसे नहीं मांग सकती, कम से कम फ्री में काले बाल तो दे दो। आपके लिए तो सब संभव है और मैं अपनी तरफ से सबसे कम चीज़ मांग रही हूँ। कम से कम मेरे पास पैसे जो कम है उसको बचाने के लिए ही कुछ उपाय ढूंढ रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना भगवान से यही चीज़ मांग लूँ। जहाँ पे जो खर्च ज़्यादा हो रहे हैं उन्हीं बातों का समाधान भगवान से कर लूँ। लाओ भगवान, अब यही दे दो। अगर धन नहीं मिल रहा है तो काले बाल दे दो। आवाज़ इस तक जानी चाहिए, आवाज़ रिकॉर्डिंग में जानी चाहिए। इसलिए आवाज़ में ऊंची आवाज़ में बोल रही हूँ। यही बात बच्चे को समझा रही हूँ क्योंकि उसे लग रहा है, उसे बैकग्राउंड में कौन कहता है नहीं सुनाई देता रिकॉर्डिंग में। अगर माइक्रोफोन में बात कर रहे होते तो इतना लाउडली बोलना नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि वो थोड़ा सा हिल गया, सोच रहा है कि ये क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो इतने ज़ोर का, ये क्या बकवास कर रहे हो। ये एक नई सीख है, शायद इंसानों को पता नहीं होगा। चलो हम भगवान से वही मांग ले। धन के अलावा अगर हमारे घरों में बहुत परेशानी है तो हम उसे काटने कहते हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे ठीक करने कहते हैं। क्यों ना और क्लियरली भगवान को अपने प्रॉब्लम्स बता दें, जैसे डॉक्टर को कहते हैं। भगवान हमसे कुछ मांगते नहीं, हम ही भगवान से मांगते हैं। तो आज मैंने यही सोचा कि ये नई बात रिकॉर्डिंग में बता दूं कि मैंने आज भगवान से ये मांगा है। और ये बात लगती बड़ी अटपटी है, पर मन को तसल्ली देती है कि इतना भी बोलना ज़रूरी है। मांग नहीं रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं। मांगना तो एक शब्द है, मिलेगा तब कहेंगे कि हमने भगवान से मांगा था, वरना हमने तो भगवान को सिर्फ यही बताया है कि अभी थोड़े से है जो पैसे, उनको बचाऊं कैसे। इसीलिए भगवान मेरा खर्च बचाइए, ये छोटी छोटी चीज़ों से भी बचाइए। मतलब काला रंग देना बालों को आपने दिया था, अब कंपनी दे रही है, मोल 39 ले रही है। कहो तो मैं आपको दे दूं। वैसे पैसे की आपके पास तो नहीं कोई कमी है,
लेकिन मोल मैं क्यों बता रही हूँ? इसीलिए क्योंकि इस दुनिया में मैंने यही सीखा है कि भगवान से मन्नत मांगो फिर पैसे दान में दो। तो क्या ये बात सही है? जानती हूँ यहाँ के पैसे आप तक नहीं पहुँचते हैं, हमारे भाव ही पहुँचते हैं, हमारी मांगे पहुँचती हैं। हम जिस परेशानी में हैं उसको दूर आप करते हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचती है। लेकिन पैसे की दीवार पता नहीं क्यों है, लेकिन जब आपको कोई कुछ देता है, आपको उसका मोल भाव उसे देना होता है। तो अगर इंसान को तो मोल पसंद है, इंसान को तो पैसे ही चाहिए बदले में, आपको मैं क्या दूँ जब देते ही आप हैं? लेने वाला कौन है? मैंने रिसीव किया आपसे, क्या मैं ही हूँ लेने वाली? लेकिन मुझसे छीनता कौन है? कौन है वो लेने वाला जो छीन रहा है सब खुशियाँ, दे रहा है बीमारी, दर्द? तकलीफ़ें, लोगों में तन्हाइयाँ आपस में ही नहीं बनती है। छोटे भी अब ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है सब सही कहते हैं। कोई किसी की आवाज़ नहीं सुन पा रहा, क्योंकि हर किसी को लगता है सही मापदंड तो हमारे पास है, दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। लेकिन जो कर रहा है उसे नहीं लगता कि वो गलत है। तो सही मापदंड क्या है? जो अपने भलाई के लिए, लोगों में बातें पहुंचाने के लिए जब करता है तो उसे लगता है वो सही कर रहा है, लेकिन पीछे से हमेशा एक आवाज़ आती है, ये सही नहीं हो रहा। सिर्फ आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो, शायद कुछ लोग होंगे सुनने वाले जिन्हें लगता होगा कि आप सही कर रहे हो। हर किसी को नहीं लगता है। मुझे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ आप सही नहीं कर रहे हो।